हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। देखो मैं फिर से वापस आ गया हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो ये कि आज आपने क्या किया? आपने आज सारा दिन किया क्या? आपका दिन गुजर गया भाई, आपकी जिंदगी गुजर रही है, आपका कीमती वक्त, आपकी आपकी पूरी लाइफ आपके सामने है, लेकिन आप फिर भी बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, बस खाना खाया है, नींद कर रहे हैं। उठो, उठो, कर क्या रही हो भाई? जिंदगी आपको इसीलिए नहीं मिली है कि आप सिर्फ खाना खाएं, सो जाएं। You are not a biological being just maintaining your biological existence. Rise beyond your biology, rise beyond your chemistry, rise beyond your, survival instinct. सिर्फ खाना नहीं खाना है, जिंदगी में कुछ करना है। सोचो, समझो, पढ़ो, लिखो, मेहनत करो। ऐसा कुछ करके दिखाओ जो जिंदगी में पहले किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ ऐसा सोच के दिखाओ, कुछ ऐसा बोल के दिखाओ, कुछ ऐसा करके दिखाओ। तब जाके जिंदगी में सुकून मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। कुछ भी करो, लेकिन कुछ करो। बैठे बैठे जिंदगी का कबाड़ा मत करो। पढ़ना चाहते हो पढ़ो, डांस करना चाहते हो डांस करो, ठीक है। कुछ लिखना चाहते हो लिखो, कुछ भी करो। देयर शुड बी एक्टिविटी इन योर लाइफ। जैसे कुरान की एक आयत है कि भाई इन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, या ला युगय्यिरु मा बिकौमी हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तो जाहिर सी बात है, योर लाइफ शुड बी अ मैसेज ऑफ एक्शन, परसिवरेंस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, पर्पस, परसूट। अगर ये चीजें नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, तो फिर क्या फायदा? हम खाना खाने के लिए थोड़ी पैदा हुए थे। हम इसीलिए यहाँ पे थोड़ी आए थे कि बस सुबह उठे हैं, खाना खाया है, दोपहर को खाना खाया है, शाम को खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। यू आर हेयर टू सर्व पर्पसेस। जितना हो सकता है करो, कोशिश करो। मैं नहीं कहता कि तुम कश्मीर का मसला हल करके दिखाओ, या फलस्तीन का मसला हल करके दिखाओ, या ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसका मसला हल करके दिखाओ, या कल एआई हमारे साथ क्या करेगा उसके लिए सोचो, ठीक है। या तुम ऐसी कोई इनोवेशन करके दिखाओ। नहीं 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 नहीं, यू आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। Ask yourself, are you doing something for your life? I'm not asking that are you doing something for others, for society, for the global village। पूरी दुनिया के लिए आप क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने खुद के लिए क्या किया। क्या आपने बॉडी पे काम कर रहे हैं, अपने माइंड पे काम कर रहे हैं, अपनी साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स पे काम कर रहे हैं, अपने बिहेवियर्स पे काम कर रहे हैं, अपने बोलने के अंदाज पे काम कर रहे हैं, अपनी आवाज पे काम कर रहे हैं, अपने चेहरे पे काम कर रहे हैं। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू। तो करो ना। क्या मसला है? पैसे का मसला है? नहीं, पैसे का तो मसला नहीं है। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू इन योर लाइफ, एंड डू यू डोंट नीड मनी फॉर दैट। नो, यू डोंट नीड मनी फॉर दैट। पैसे की जरूरत नहीं होती है, ठीक हो। नीयत की जरूरत होती है, जज्बे की जरूरत होती है, ईमान की जरूरत होती है, पॉजिटिविटी की जरूरत होती है, मुस्बित सोच की जरूरत होती है। पैसा तो बात की कहानी है ना। इट इज नॉट दैट यू डोंट हैव द रिसोर्सेज टू लिव अ गुड लाइफ, यू जस्ट डोंट हैव अ रिसोर्सफुल माइंड। आपका जो माइंड है वो रिसोर्सफुल नहीं है, उसके अंदर सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी है, उसके अंदर सेंस ऑफ डेप्रिविटी है, उसके अंदर सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी है, उसके अंदर सेंस ऑफ डिफीट है। उससे लड़ना है ना। जिंदगी तो फिर आसान हो जाती है। आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन 5,000 करोड़ के मालिक हो जाएं। मैं नहीं कहता कि अभी से आप एलन मस्क के साथ कॉम्पीट करना शुरू कर दें। मैं नहीं कहता कि आप अभी से जो है ना 5 करोड़ की कोई चीज ले लें। नहीं, कम से कम अगर आप 1 हैं तो 2 हो जाएं, 2 हैं तो 3 हो जाएं। जहां भी हैं कुछ तो प्लस होना चाहिए ना। अगर वो टेंजिबल रिजल्ट्स ना भी दिखें, एटलीस्ट आप अपने एक्शंस से इंस्पायर्ड तो हों। क्योंकि फर्स्ट इंस्पिरेशन क्या होती है कि आप खुद से इंस्पायर्ड हैं। दूसरों से इंस्पायर होने की क्या जरूरत है? फर्स्ट इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट आर यू इंस्पायर्ड फ्रॉम योर ओन सेल्फ। खुद से ही इंस्पायर्ड नहीं है तो फिर दूसरों से क्या इंस्पायर होंगे? फिर तो डिप्रेशन होगा, डेस्परेशन होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, आर यू अ रोल मॉडल फॉर योर सेल्फ? क्या आप खुद के लिए एक रोल मॉडल हैं कि नहीं है? अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करते, खुद को ही प्यार नहीं करते, खुद की इज्जत नहीं करते, खुद को ही पसंद नहीं करते, फिर तो बेड़ा गर्क है ना। फिर क्या फायदा? फिर तो सारी दुनिया ही बेकार लगेगी ना। और किसी और से मोहब्बत करने का क्या फायदा? किसी और से मोहब्बत करना तब जायज है जब आप खुद से मोहब्बत करें। खुद से मोहब्बत जो करता है वही दूसरों से मोहब्बत कर सकता है। जो खुद से प्यार करता है वही दूसरों से प्यार कर सकता है। जो खुद की इज्जत करता है वो दूसरों की इज्जत कर सकता है। और जो खुद को बढ़ाना, चढ़ाना, मेहनत करना जानता है वो ही दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। तो इट्स लाइक रेसिप्रोसिटी ऑफ योर बिहेवियर, थिंकिंग, एक्शंस। जो आप इनसाइड हो वही आउटसाइड होगा। जैसी आपकी थिंकिंग होगी वैसी ही आपकी लाइफ होगी।
وہ یہ تو بیسک چیزیں ہر کسی کو پتہ ہے. لیکن the point is ان لیس للانسان الا ما سعى. There is nothing for man but what he strives for. اور ہماری اسٹرائیو کیا ہے؟ ہم صرف ریلز دیکھ رہے ہیں، ڈیٹا کنزیوم کر رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، دوسروں کو بلا برا کہہ رہے ہیں، دوسروں کے کیڑے نکال رہے ہیں، دوسروں کو غلط سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو جج کرنا، ایویلیویٹ کرنا، ان کو کرٹیسائز کرنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد بن چکا ہے. ہم نے کبھی خود سے پوچھا ہے کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں؟ ایسی کون سی چیز ہے جو میں اگر کر رہا ہوں وہ بہت اچھی سی چیز ہے؟ نہیں، ہم کیوں پوچھیں گے؟ ہمیں تو بس یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی گلا کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، دوسروں کی دل آزاری کرنی ہے، دوسروں کو ڈاؤن سائز کرنا ہے، کرٹیسائز کرنا ہے، کنڈیم کرنا ہے، ملائن کرنا ہے. کبھی خود سے پوچھا ہے؟ کبھی خود سے کبھی جیسے کہتے ہیں نا، یہ 3 fingers are coming to me before I even raise a finger to you.